हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग वापस आ गए। एक और टाइप है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पांचवा टाइप आज हम वाले हैं, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। चलिए, जितने बच्चे हमारे पास आ गए हैं फटाफट मुझे डाल दीजिए हाय हेलो, कुछ गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून डाल दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर, कितने लोग आ गए हैं लाइव। जल्दी डाल दीजिए। चलिए फटाफट मैसेज कर दीजिए। हमारे सभी बच्चे अपने घर पर बैठकर अपना टाइम दें, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अपनी क्लासेस के लिए रेगुलरली अटेंटिव रहते हैं और रेगुलरली पढ़ाई भी करते हैं। तो चलिए, शाश्वत Singh, Rudransh, Ojas, Athal, many of you are here. Thank you one and all for coming. And now let's continue with our topic type of chemical reaction. आज हम लोग chemical reactions part 2. There are some reactions that we see every day. Most of these reactions involve oxidation, reduction. Oxidation reaction involves the addition of oxygen or the removal of hydrogen from a substance. This is simple combination reaction. Two common examples of oxidation are and rancidity. When an article made of iron is exposed to moist air for a long time, it turns reddish brown due to rusting. Here, iron is... चलिए बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लोगों को लिखना है डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उन चीजों को जब हम लोग डेफिनेशन लिख कर रखेंगे तभी हम उसमें और चीजें ऐड कर पाएंगे। लिखिएगा, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। क्या डालना है आपको हेडिंग डाल देना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। ब्रैकेट में डालिएगा, क्या डाल दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या डाल दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, अब सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, इनकी डेफिनेशंस लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको बच्चों, डेफिनेशंस लिखना है। चलिए, डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखिएगा डेफिनेशन, आप लिखिएगा किसके लिए, रिडक्शन के लिए। सबसे पहले आप किसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे, आप लिखेंगे रिडक्शन के लिए, कि रिडक्शन क्या चीज है, ठीक है। लिखिएगा when addition of hydrogen, लिखिएगा रिडक्शन में when addition of hydrogen, और मैंने और नहीं कहा, मैंने कहा है और, when addition of hydrogen, when addition of hydrogen or removal of oxygen, removal of oxygen, क्या चीज, when addition of hydrogen or removal of oxygen take place, when addition of hydrogen or removal of oxygen takes place in a chemical reaction, it is known as reduction. In a chemical reaction it is known as reduction. Reduction क्या है, when addition of hydrogen or removal of oxygen take place, it is known as reduction. It is known as रिडक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। चलिए, पर रिडक्शन का ठीक ऑपोजिट अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या है, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन क्या है। चलिए, अब आप अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, साइड हेडिंग ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन क्या है, चलिए ऑक्सीडेशन के लिए लिखते हैं। लिखिए, ऑक्सीडेशन के लिए आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। जहां आपने रिडक्शन में लिखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने यहां पर लिखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन में क्या करो, अब यहां पर लिखना व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे
ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। यहां पर रिडक्शन में आपने लिखा था व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, तो यहां पर आपको क्या कर देना है, व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और removal of hydrogen take place, when addition of oxygen or removal of hydrogen take place in a chemical reaction, then it is known as oxidation, ठीक है। ओके फाइन। तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना, जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। आई होप आपने इतना नोट्स बना लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Oxidized to form iron oxide. बच्चों यहां पर रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O, इसे नोट कर लीजिएगा। Rusting of an iron article can be prevented by coating the surface with enamel, paint or rubber. फाइन, चलिए अभी हम लोगों ने डेफिनेशन लिख ली है, किसकी, ऑक्सीडेशन की हमने डेफिनेशन लिख ली, हमने रिडक्शन की डेफिनेशन लिख ली, पर अभी हमें इसमें आगे कोई एग्जांपल लिखना है, कोई एग्जांपल। चलिए एग्जांपल के लिए आप लोग लिखिएगा, आप लोग एग्जांपल के लिए लिखेंगे, लिखिए व्हेन कॉपर इज बर्न्ड, या फिर व्हेन कॉपर इज बर्न्ड मत लिखिए बच्चों, कॉपर कभी भी जलता नहीं है, याद रखिएगा कॉपर कभी भी जलता नहीं है। कॉपर के ऊपर केवल कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर, पर कभी भी कॉपर जलता नहीं है, याद रखिएगा। तो कॉपर कभी भी जलता नहीं है, केवल कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। चलिए लिखिए क्या, कॉपर व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, लिखिएगा व्हेन copper when heated in the presence of air it forms copper oxide. Copper when heated in the presence of air it forms copper oxide. फिर से लिखिए, copper when heated in the presence of air it forms copper oxide. लिख लिया आपने इतना लिखने के बाद आप तुरंत नीचे लिखिएगा क्या, Cu plus O2, Cu plus O2 gives Cu plus O2 gives CuO, ठीक है। कॉपर व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हीट के लिए यहां पर आपको डेल का सिंबल बना देना है। कॉपर व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। आप लोगों ने ये लिख लिया, ये चीज लिखा आपने, कॉपर को जब आपने हीट करना है तो ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। कॉपर का वायर अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो कॉपर के ऊपर आपने देखा होगा कि कॉपर किस कलर का होता है बच्चों, ये किस कलर का होता है कॉपर, बताइए आपको पता है कॉपर किस कलर का होता है, कॉपर का तार किस कलर का होता है, कॉपर का तार होता है, मैं यहां पर बड़ा सा लिख दे रहा हूं, ब्राउन कलर का। किस कलर का, ब्राउन कलर का कॉपर होता है, ब्राउन कलर का, ठीक। जबकि कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ये होता है ब्लैक कलर का। किस कलर का, ब्लैक कलर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, सीबीएसई इस तरीके से पूछता है, व्हेन अ सब्सटेंस X of brown color is heated in the presence of oxygen, it converts into black colored substance, that is copper oxide। या फिर वो आपसे पूछ लेगा on substance X heating a substance of brown color which will be mentioned there as X, and it will convert into black substance which will be Y, then you need to tell them कि what is X and what is Y over there, ठीक। तो आपको वहां पर बताना होगा कि X सब्सटेंस क्या है, Y सब्सटेंस क्या है, आपको वहां पर बताना होगा ये चीजें। चलिए आपने इतना लिख लिया, कॉपर व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, Cu plus O2 gives CuO, आपने इतना लिख लिया। अब आपको इसके बाद अभी इसी कॉपर ऑक्साइड का हमें कुछ करना है, अभी हमें इसी कॉपर ऑक्साइड का, मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर क्या करना है मैं बता रहा हूं। इसी कॉपर ऑक्साइड को जरा ध्यान दीजिएगा, लिखिए
व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड। ये देखिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, ये लिख दिया मैंने CuO, इसके ऊपर क्या पास किया गया, इसके ऊपर पास किया गया हाइड्रोजन गैस, इसके ऊपर क्या पास किया गया, हाइड्रोजन गैस। कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस पास की जाएगी, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ब्लैक कलर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ब्लैक कलर, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, इट अगेन चेंजेस इनटू ब्राउन सब्सटेंस, इट अगेन चेंजेस इनटू ब्राउन सब्सटेंस, ये दोबारा कॉपर में तब्दील हो जाएगा, ब्राउन कलर सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, और यहां से क्या बन के मिलेगा आपको, H2O, यहां से क्या बन के मिलेगा आपको, H2O। तो कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, इस पे जब आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो ये कॉपर ब्राउन कलर सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा और H2O विल बी फॉर्म, और H2O बन जाएगा। आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली, आपने ये चीज नोट कर ली, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको इसी इक्वेशन पे, इसी केमिकल इक्वेशन पे मैं आपको रेडॉक्स पढ़कर दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग को लिखना था हाइड्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर, इट अगेन चेंजेस इनटू ब्राउन कलर, दैट इज कॉपर। उसके बाद आपको ये केमिकल इक्वेशन नोट करना है, ठीक है, नोट कर लिया, चलिए वेल एंड गुड, ठीक है। अब देखिए आपने वो केमिकल इक्वेशन नोट कर ली है, अब आपको उसी के ऊपर मैं आपको रेडॉक्स पढ़कर दिखाऊंगा। चलिए जरा ध्यान दिया जाए, उसी के ऊपर आपको मैं रेडॉक्स पढ़ के दिखाने वाला हूं। आपको लिखना है CuO, आपने यहां पर लिखा CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O, दिख रहा है, आपने ये चीज लिखा, चलिए फाइन, आपने चीज लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको यहां पर कहूंगा बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पर आपको रेडॉक्स टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में आने वाला है। देखिए जरा, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड के पास, इस कॉपर ऑक्साइड के पास है ऑक्सीजन, है ना, हाँ जी, यहां पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, जबकि यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। यहां पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है और यहां पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब आप कहेंगे यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर क्या हो गया, यहां पर आप लिखिएगा क्या हुआ है, यहां पर हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, आप इस पर जरा फोकस करिए, इस पे, यहां पर देखिए, यहां पर H2 है, हाइड्रोजन है, और यहां पर लिखा हुआ है H2O, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर लिखा हुआ है H2O, और यहां पर हो गया क्या, आप यहां पर देखिए, यहां से H2 में जुड़ गया ऑक्सीजन, मतलब हो गया क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं कि एक जगह पर हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एक जगह पर है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां पर हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, वहां पर अगर आप देखेंगे, जहां पर हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर उसे हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर हो गया क्या, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या चीज हो गई, दोनों ही चीज हुई है, यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है। तो अब आप लिखिएगा डेफिनेशन लिखिए, when reduction and oxidation both take place simultaneously। लिखिएगा, when reduction and oxidation both take place simultaneously, when reduction
and oxidation both take place simultaneously, it is known as redox reaction. When oxidation and reduction both take place simultaneously, मतलब एक के बाद एक होगा जब अगर कहीं पर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया तो आप बोलेंगे कि यहां पर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गया तो देखिए यहां से आ गया वर्ड रेड और यहां से आ गया आपके पास क्या ऑक्स, तो कुल मिलाए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रेडॉक्स हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, रेडॉक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया रेडॉक्स, ये क्या हो गया, रेडॉक्स। चलिए आपने ये चीज नोट कर ली। अब यहां पर आपको लिखना है, लिखिएगा द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नीचे से नेक्स्ट लाइन से जाकर लिखिएगा द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड will act as reducing agent. The substance getting oxidized will act as reducing agent. जो substance oxidize होगा वो reducing agent है। वो कैसा agent है, वो reducing agent है। जबकि जो substance reduce होगा वो कैसा है, वो oxidizing agent है। The substance getting oxidized act as reducing agent. For example H2, for example H2, for example H2। ठीक, उसके बाद लिखिएगा the substance getting reduced, the substance getting reduced, the substance getting reduced, जो reduce हो रहा है मतलब कॉपर ऑक्साइड, कौन reduce हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। the substance getting reduced act as oxidizing agent, acts as oxidizing agent। I hope आप लोगों ने सारी बातें लिख ली होंगी और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Red lead oxide. Rancidity is the condition produced by the oxidation of fats and oils in food. It is marked by unpleasant smell and taste. Two ways to protect food from rancidity are addition of an antioxidant. An antioxidant is a substance that prevents oxidation. Two common ठीक है बच्चों, अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर दो चीजें दिखाई गई हैं, एक है BHA और एक है BHT। ये आपको दिख रहा है BHA और BHT, आई होप आपको दिख रहा है। यहां पर हम बात करें इसी BHA और हम बात करें इसी BHT के बारे में। ये है BHA और ये है BHT। चलिए, ये BHA और BHT क्या है बच्चों, ये है एंटीऑक्सीडेंट्स। आज के बाद आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन होने ना दे, ये जो ऑक्सीडेशन होने ना दे। पर ऑक्सीडेशन होने से नुकसान क्या है, क्या कोई नुकसान है? जी हाँ, लिखिएगा। अब आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से, लिखिएगा इल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या है, इल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, इल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है आपका है कोरोजन। पहला टॉपिक क्या है बच्चों, कोरोजन। और दूसरा क्या है, पहला टॉपिक है कोरोजन और दूसरा टॉपिक है आपका रैंसिडिटी। दूसरा टॉपिक क्या है, रैंसिडिटी। ये हमें दोनों टॉपिक पढ़ना है। क्या, कोरोजन और रैंसिडिटी, इन दोनों टॉपिक को पढ़ना है। और तब आप आ जाओगे किस पे, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी में आपको मैं लिखवाऊंगा कि वहां पर BHA और BHT का इस्तेमाल किया जाता है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि ये BHA और BHT का फुल फॉर्म क्या है। फटाफट जरा चेक करके बताइए कि मुझे ये BHA और BHT का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी जल्दी चेक करिए फटाफट। अच्छा, और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, antioxidants used in food are butylated hydroxyanisole, BHA,
and butylated hydroxytoluene, B. चलिए आपने शायद BHT. देखा, यहां पर पहले ही आंसर आपके पास आ गया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड द नेक्स्ट वन इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अपनी कॉपी पे कहीं पर स्टार बनाकर लिख दीजिए कि हम लोगों को रैंसिडिटी में हम लोग को ये दो नाम याद रखने हैं। हमें ये दो नाम याद रखने हैं, कौन से BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड द नेक्स्ट वन इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। चलिए हमें सबसे पहले इसका आंसर सुनीता श्रीवास्तव जी ने, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, नाइस वन। आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, वेरी गुड। रीना मिश्रा, राज यादव, अमेजिंग रिस्पॉन्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग मन लगाकर पढ़ रहे हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। By packing food in nitrogen gas, nitrogen prevents oxidation of food. For example, Rancidity potato chips can be prevented by flushing the bags with nitrogen while packing. A reduction reaction involves addition of hydrogen or removal of oxygen from substance. It is exactly the opposite of an oxidation reaction. For example, the formation of hydrogen sulfide involves a reduction reaction. In this reaction, when hydrogen is added to sulfur, sulfur gets reduced to hydrogen sulfide. Another example of the reduction reaction is photosynthesis. In plants, carbon dioxide and water are reduced to carbohydrates in the presence of light and the pigment chlorophyll. Oxidation and reduction reactions occur together under redox reactions. In a redox reaction, the reduction reaction is formation of rancidity. When an article made of iron is exposed to moist air for a long time, it turns reddish brown due to। चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने बताया कि रेडॉक्स, ये ऑक्सीडेशन के क्या क्या इल इफेक्ट्स हैं। इसमें मैंने आपको दो टाइप बताए थे, क्या दो इल इफेक्ट्स आपको मेजरली यहाँ पर पढ़ने, पहला है कोरोजन और दूसरा है आपके पास रस्टिंग, पहला है कोरोजन और दूसरा है रैंसिडिटी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कोरोजन क्या होता है। लिखिएगा, साइड हेडिंग डाल दीजिए कॉपी पे कोरोजन और लिखिए फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल लेयर, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल लेयर over the metal surface, formation of undesirable layer over the metal surface। फिर से लिखिए formation of undesirable layer over the metal surface by the action of atmosphere ब्रैकेट में डाल दीजिएगा एयर एंड मॉइस्चर। क्या डाल देंगे? एयर एंड मॉइस्चर। क्या डाल देंगे? एयर एंड मॉइस्चर। आइए मैं आपको इसको समझाता हूं, आपको इसको और डीपली ये बात मैं आपको बताता हूं। चलिए इस बात पे जरा गौर फरमाया जाए, जरा ध्यान दीजिएगा। आयरन का फॉर्मूला बच्चा होता है, क्या होता है? Fe। क्या होता है? Fe, आयरन। पर अभी भी आपने देखा कि ये जो रस्ट का फॉर्मूला है, ये है रस्ट। आप देख रहे हैं ये लोहे के ऊपर क्या लग गया है? जंग लग गया है, इनके ऊपर जंग लग गया है। ये क्यों लगा है? ये जंग का फॉर्मूला क्या है? आइए इनके बारे में बात करते हैं। ये लगा क्यों? क्योंकि यहां पर आयरन Fe किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया Fe2O3.XH2O। यस। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, द टू स्पेशल कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। अब कहोगे सर रस्टिंग क्या है? सुनो, सबसे पहले आपने कोरोजन लिख लिया, फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल लेयर ओवर द मेटल सरफेस इज नोन एज कोरोजन, वो आपने लिख लिया।
अब आपको उसके नीचे आप लिखेंगे कोरोजन ऑफ आयरन, लिखिए कोरोजन ऑफ आयरन is known as rusting, लिखिए corrosion of iron is known as rusting, corrosion of iron is known as rusting, आयरन का corrosion ही rusting कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब आप लिखिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा the chemical formula for rust is, the chemical formula for rust is Fe2O3 dot XH2O, क्या लिखेंगे Fe2O3 dot XH2O, Fe2O3 dot XH2O, क्या लिखेंगे Fe2O3 dot XH2O। अब जरा इस चीज पर आप गौर फरमाइए, आप इस पर ध्यान दीजिए कि एक आयरन Fe से Fe2O3 और XH2O में कन्वर्ट होने के लिए इसे दो चीजें चाहिए, क्या 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 चाहिए था, एक चाहिए था O मतलब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहां से आया, ये ऑक्सीजन आया एयर से, कहां से आया, हवा से नहीं गए से, और ये H2O ये पानी कहां से आया, ये पानी इसे मिला है मॉइस्चर से, कहां से मिला है, मॉइस्चर से, मॉइस्चर। तो जरा ध्यान दीजिए, दोनों चीजों पे ध्यान दीजिएगा। द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग आर, लिख लीजिए द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग आर, द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग आर एयर एंड मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर दोनों चीजें चाहिए, तभी Fe2O3 डॉट XH2O में कन्वर्ट हो सकता है, जब उसे O मिल जाए एयर से, H2O मिल जाए मॉइस्चर से, ये दोनों चीजें जब उसे मिलेंगी तभी लोहा जंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ओके, आपने ये चीज नोट कर ली। उसके बाद आप ये रिएक्शन भी नोट करेंगे, ये रिएक्शन भी आप नोट करेंगे, ये रिएक्शन आपके सामने है, आपको ये रिएक्शन भी नोट करनी है। लिखिए 4Fe plus O2 plus XH2O gives 2Fe2O3 dot XH2O। आप इसे लिखेंगे आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर गिव्स हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रस्ट भी कहते हैं। तो आपने जो कोरोजन टॉपिक डाला था, आपने लिखा कोरोजन में आपने लिखा फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल लेयर ओवर द मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर ब्रैकेट में एयर एंड मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन, द कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। उसके बाद आपने ये सारी चीजें नोट की। अब आपको देखना है इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसका कैसे इसे हम प्रिवेंट करते हैं। आप कभी भी लोहे के जब दरवाजे पे जंग वंग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी लोहे के दरवाजे पर जंग, हम लोग उस पर क्या करते हैं, हम उसको कर देते हैं, या फिर हम उसके ऊपर ग्रीसिंग कर देते हैं, थोड़ा सा ऑयलिंग करके लोहे की अगर चीज हो तो उस पर जंग ना लगे। चलिए हम देखेंगे प्रिवेंशन के बारे में, अब हम देखेंगे प्रिवेंशन के बारे में, ठीक। अब ये प्रिवेंशन के लिए आपको पॉइंट्स लिखने हैं, साइडिंग डाल दीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, डाल दीजिएगा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। चलिए लिखिए, पहला पॉइंट आप डाल देंगे, पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट आप डाल देंगे, लिखिए बाय ऑयलिंग, बाय ऑयलिंग क्या कर दे, ताकि आपका जो सब्सटेंस है उस पर जंग ना लगे, उस पर क्या कर दीजिए, बाय ऑयलिंग, आप उस पर ऑयलिंग कर दीजिए, ठीक है, ऑयलिंग कर देने से उस पर नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट बाय ग्रीसिंग, क्या कर दीजिए, उस पर ग्रीस लगा दीजिए, ग्रीसिंग लगा दीजिए, मतलब बेसिकली लुब्रिकेंट्स अप्लाई कर दीजिए। देन थर्ड वन कोई और तरीका, जी हाँ, आप उस सब्सटेंस का एलॉय बना दीजिए, एलॉइंग लिख दीजिए, एलॉय बना दीजिए, ठीक। और कोई तरीका, हाँ जी है हमारे पास,
क्या तरीका है? मैं आपको बता रहा हूं, जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अभी गैल्वेनाइजेशन बच्चों क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चों? तुरंत वहीं पर स्टार मार्क करिए और लिखिए ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तुरंत लिखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ जिंक लेयर ओवर मेटल सरफेस। फॉर्मेशन ऑफ जिंक लेयर ओवर मेटल सरफेस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। फॉर्मेशन ऑफ जिंक लेयर ओवर मेटल सरफेस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन is known as galvanization, आप लोगों ने ये पॉइंट नोट किया। इसके बाद पांचवा पॉइंट लिख दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बाकी आपको दिख तो रहा है, एक और तरीका, ये भी तरीके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने करके इन तरीकों से आप कोरोजन से किसी भी मटेरियल को बचा सकते हैं। चलिए, आई होप आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है आपको वो भी पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है, हम लोगों ने कोरोजन जान लिया, हम लोगों ने रस्टिंग जान ली। अब हम लोग को यहां से आगे बढ़ना है और अब हमें आगे जाना है अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम होगा, आई होप, rancidity. Rancidity is the condition produced by the oxidation. चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक आ गया rancidity। जरा स्टार मार्क कर दीजिए और लिखिए rancidity। rancidity क्या होता है? चलिए लिखिएगा, rancidity लिखिएगा, स्टार बना दीजिए। अपना अगला टॉपिक आ गया है, स्टार बनाकर लिखिए। rancidity क्या होता है? लिखिए डिटीरियोरेशन ऑफ फूड मटेरियल। लिखिएगा डिटीरियोरेशन ऑफ फूड मटेरियल। लिखिएगा डिटीरियोरेशन ऑफ फूड मटेरियल बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। फिर से लिखिएगा डिटीरियोरेशन ऑफ फूड मटेरियल। अगर आपको डिटीरियोरेशन कठिन लग रहा है तो आप स्पॉइलिंग वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिटीरियोरेशन ऑफ फूड मटेरियल या स्पॉइलिंग ऑफ फूड मटेरियल। डिटीरियोरेशन ऑफ फूड मटेरियल बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। Deterioration of food material by the action of oxidation resulting into foul smell and tasteless food. Resulting into foul smell and tasteless food. ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज लाइन बाय लाइन आपको नोट्स बनाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, ओके। चलिए, तो आपने ये चीज लिखा, स्पॉइलिंग ऑफ फूड मटेरियल, डिटीरियोरेशन ऑफ फूड मटेरियल बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, रिजल्टिंग इनटू फाउल स्मेल एंड टेस्टलेस फूड। चलिए, तो आप लोगों ने ये चीज लिख ली कि हाँ, खाने को ओपन में रख देने से वो जो खराब हो जाता है, जो ऑयली मटेरियल होता है, फैटी मटेरियल होता है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? रैंसिडिटी की वजह से। किसकी वजह से? रैंसिडिटी की वजह से। तो क्या हम इस रैंसिडिटी से खाने को बचा भी सकते हैं? क्या हम बचा सकते हैं ऑयल या फैटी मटेरियल को, फैट फूड को हम क्या बचा सकते हैं रैंसिडिटी से? जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। पर हम कैसे बचाएंगे? हम इसके लिए लिखेंगे प्रिवेंशंस। हम इसके लिए लिखेंगे प्रिवेंशंस। चलिए, तो पहले रैंसिडिटी आप लोगों ने लिख लिया, आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली। अब हम लोग इसके and oils in food. It is marked by unpleasant smell and taste. Two ways to protect food from rancidity are addition of an antioxidant. An antioxidant is a substance that prevents oxidation.
चलिए सबसे पहला पॉइंट प्रिवेंशन डाल के, सबसे पहले प्रिवेंशन डाल के लिखेगा प्रिवेंशन डाल के लिखेगा प्रिवेंशन लिखेंगे प्रिवेंशन। हाँ जी, प्रिवेंशन में सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, लिखिए प्रिवेंशन में आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे प्रिवेंशन में सबसे पहला पॉइंट, हाँ पहला पॉइंट लिखिएगा कीपिंग फूड मतलब खाना, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। पहला पॉइंट लिखिए कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। कहां रखना है हमें? कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, पहला पॉइंट आपने लिखा कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर लिख लिया आपने। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर। क्या? कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर, कीपिंग फूड लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर पर रखना है, कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर। लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने, ठीक है। ओके, देन थर्ड पॉइंट लिखेंगे बाय एडिंग फूड प्रिजर्वेटिव, बाय एडिंग फूड प्रिजर्वेटिव। क्या? हमको फूड प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल भी करना है, फूड प्रिजर्वेटिव, बाय एडिंग फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, बाय एडिंग फूड प्रिजर्वेटिव। चलिए, एंड देन द फोर्थ वन अब आप लिख दीजिएगा एडिशन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट, एडिशन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, पहला पॉइंट कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, दूसरा कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर, कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर, देन एडिंग फूड प्रिजर्वेटिव, फोर्थ वन एडिशन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल एडिंग फूड, इसमें एंटीऑक्सीडेंट में आप डालेंगे फॉर एग्जाम्पल उसमें फॉर एग्जाम्पल डाल के आप लिख दीजिएगा BHA और BHT, आप डाल देंगे BHA और BHT। आपको ये दोनों पॉइंट मेंशन करना है, आपको ये दोनों चीजें मेंशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल BHA एंड BHT। चलिए, बट अब ये टर्म जो आ गया एंटीऑक्सीडेंट, अब ये क्या चीज है? अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? आइए इस पर हम जरा गौर फरमाते हैं। लिखिएगा जरा स्टार बनाकर लिखिएगा कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज है। आइए जरा इस पर ध्यान दिया जाए, एंटीऑक्सीडेंट क्या है। चलिए लिखिए एंटीऑक्सीडेंट, the chemical substances inverted commas में, the chemical substances which prevent oxidation, the chemical substances which prevent oxidation, the chemical substances which prevent oxidation, the chemical substances which prevent oxidation are known as एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसे केमिकल्स जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स, उन्हें कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। द सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है, BHA और BHT आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया, हम लोगों ने कोरोजन देख लिया, हम लोगों ने रस्टिंग देख लिया, हम लोगों ने रैंसिडिटी देख लिया। आई होप आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। से यस और नो, क्या ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? बताइए जल्दी से, क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई?
ओके यस, राज यादव ने एक आंसर दिया है, विटामिन ई इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर ऑयल। ओके गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने आज इस पूरे लेसन को, अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठाकर आप ओपन करके देखिएगा तो उसमें जितनी भी चीजें बताई गई थी हमारी ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, हमारी ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक, अब हमारे पास सारा कंटेंट हम लोगों ने तैयार कर लिया है, हम लोगों ने सब कुछ रिवाइज भी कर लिया है। अब मैं कुछ सवाल आपकी तरफ रखूंगा और मैं देखूंगा कि यहां पर कौन सा ऐसा बच्चा है जो सबसे ज्यादा आंसर्स देता है, एंड द पर्सन हु विल गिव मोस्ट आंसर्स करेक्टली ही विल बी गिवन अवार्ड व्हेनेवर वी विल मीट। जब मिलेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा अवार्ड भी मिलेगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है मेरा, बी रेडी। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन, द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यस, द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज, बोलिए, द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लैकिंग इंफॉर्मेशन, द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लैकिंग इंफॉर्मेशन, जल्दी बताइए, लेट मी सी हु इज द पर्सन हु इज गिविंग दिस आंसर। वेरी गुड, द फर्स्ट वन वॉज बाय राज यादव, वेरी गुड। ठीक है राज यादव, ये अब बेटा अपना नाम लिख दीजिए, आप कौन है? राज यादव, अपना एग्जैक्ट नेम लिखिए, जल्दी लिखिए, राज यादव। चलिए पहला आंसर हमें मिला है पहला आंसर राज यादव के द्वारा। ठीक है, मैं यहाँ पर राज यादव ही लिख दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप बताएंगे, फेरस सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज, ferrous sulfate is also known as, ferrous sulfate is also known as, चलिए ferrous sulfate is also known as, जल्दी बताइए फटाफट, ferrous sulfate is also known as, वेरी गुड। कृष्णा मानवानी, हमारे पास कृष्णा मानवानी ने सेकेंड आंसर दे दिया है, कृष्णा मानवानी, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा ने आंसर दिया है, कृष्णा मानवानी ने। then the थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जल्दी बताइए, जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच गैस इज रिलीज्ड, जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच गैस इज रिलीज्ड, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड which gas is released, which gas, वेरी गुड, शाश्वत वर्मा, थर्ड वन, शाश्वत वर्मा ने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, शाश्वत वर्मा ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। देन द फोर्थ क्वेश्चन वी आर टेकिंग नाउ, what do you mean by double displacement, what do you mean by double displacement, double displacement क्या होता है, जल्दी बताइए, what do you mean by double displacement, what do you mean by double displacement, जल्दी से सबसे पहला आंसर मुझे चाहिए, let me see, exchange of ions, पूरा डेफिनेशन चाहिए मुझे, what do you mean by double displacement, पूरा डेफिनेशन चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो काम चोरी वाला हाल हो गया। चलिए जल्दी कम ऑन, वेरी गुड, यू ऑल आर राइटिंग गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, कम ऑन, जल्दी बताओ। The objects exchange their place, नहीं, when two compounds exchange their positive ions to form new compound, वेरी गुड। फिर से चौथा आंसर राज यादव ने ही बिल्कुल सही आंसर दिया है, मैं राज यादव को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं, आपने सारे आंसर्स बहुत तेजी से फुर्ती के साथ आप आंसर दे रहे हो। चलिए वेरी गुड। नाउ द फिफ्थ वन, व्हाट इज द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट, केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट, केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट, कम ऑन। समर्थ ने भी आंसर दिया है, कृष्णा मानवानी ने भी दिया है, सुनीता श्रीवास्तव ने भी दिया है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट, केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.X, शाश्वत वर्मा का सबसे पहले आंसर आया है, Fe2O, यस शाश्वत ने फिर से आंसर दिया, शाश्वत वर्मा जी ने आंसर दिया है Fe2O3.X H2O, वेरी गुड।
चलिए आज हम लोगों ने दो एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम लिया था, हमने दो एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम लिया था, मुझे उन दोनों का नाम बताइए, जल्दी बताइए। मैंने आज दो एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम लिया था, दो एंटीऑक्सीडेंट्स आज मैंने पढ़ाए हैं, जल्दी बताइए। BHA एंड BHC, वेरी गुड, कृष्णा ने आंसर दिया, वेरी गुड, कृष्णा ने आंसर दिया। चलिए ओके, देन द नेक्स्ट वन कृष्णा, उसके बाद द 7th क्वेश्चन, ब्लू विट्रियल का दूसरा नाम बताइए, ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला बताइए, जल्दी बताइए, ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला बताइए, जल्दी बताएंगे, ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला जल्दी बताइए, ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, कम ऑन, यस CuSO4, ठीक है। सुनीता श्रीवास्तव का सबसे पहला आंसर आया है, ठीक है, बट इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिसिंग है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिसिंग है, इसमें कितने H2O रहते हैं, इसमें कितने H2O रहते हैं, वो H2O मिसिंग है। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, फिर से सही से फॉर्मूला लिखिए, CuSO4 ठीक है, बट उसमें कितने H2O होते हैं, CuSO4 डॉट हाउ मेनी H2O, जल्दी बताओ। यस वेरी गुड, शाश्वत वर्मा ने लिखा CuSO4.5 H2O, ठीक, गुड, शाश्वत ने फिर से आंसर दिया, शाश्वत ने फिर से आंसर दिया है यहाँ पर CuSO4.5 H2O। चलिए देन आप मुझे बताएंगे, मैंने किस सब्सटेंस का रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ाया था, वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस था, ब्राउन कलर का वो जो सब्सटेंस है उसे हीट करने पर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, उसका नाम बताइए। नेम द ब्राउन कलर सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग, वेरी गुड, रेनू ने आंसर दिया कॉपर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताइएगा, गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट किस चीज का होता है, गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट किस चीज का होता है, जल्दी बताइए। गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट किस चीज का मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट, या जिसे आप गोल्डन रेन कहते हैं, जल्दी बताइए। PbI2, कृष्णा ने आंसर दिया है, वेरी गुड, फिर से कृष्णा ने आंसर दिया है। द लास्ट वन आई एम आस्किंग, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, चलिए अब आप मुझे बताइएगा, फोटोग्राफिक प्लेट्स पे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के दौरान फोटोग्राफिक प्लेट्स पे किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था, जल्दी बताइए। फोटोग्राफिक प्लेट्स पे किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था, AgCl AgBr, सुनीता श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल ठीक, सबसे पहला आंसर और सबसे सटीक आंसर सुनीता जी का आया है। तो चलिए मैं देख लेता हूं यहाँ पर सबसे ज्यादा नाम किसका है, सबसे ज्यादा है आई होप कृष्णा जी का, यस कृष्णा जी के 3 नाम है यहाँ पर, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबके सामने है चीजें, ये हमारे पास एक कृष्णा यहाँ पर आ गए और एक कृष्णा यहाँ पर आ गए एंड देन एक कृष्णा यहाँ पर आ गए। सो बेसिकली टुडे वी आर कंसिडरिंग द विनर एज कृष्णा मानवानी एंड प्लीज, मैं शाश्वत ने 1 2 3, अच्छा ठीक है, शाश्वत ने भी आंसर दे रखे हैं, तो चलिए हम 2 विनर घोषित कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। शाश्वत के भी 3 आंसर है और कृष्णा के भी 3 आंसर है। आज के विनर्स हैं हमारे पास कृष्णा एंड शाश्वत, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कृष्णा एंड शाश्वत, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू बोथ कृष्णा एंड शाश्वत, मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं। थैंक यू फॉर एंड ऑल फॉर सपोर्टिंग दिस मच, कृष्णा एंड शाश्वत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बहुत बहुत बधाई, आज का लेसन हम लोगों ने खत्म किया, लेसन नंबर 1 हम लोग का खत्म हो गया और मैं आप दोनों लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग दोनों को बधाइयां। जब भी हमारी आपसे मुलाकात होगी, जहां पर भी मुलाकात होगी, आपको गिफ्ट्स पक्के हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेसन नंबर 1 हमारा, लेसन 1 का हम लोगों ने काम तमाम कर दिया है, लेसन 1 हमने फोड़ डाला, खत्म, डन। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी कुछ नए लेसन के साथ। गुड बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय।